Answer of chapter number 2. What is the chapter number 2? We have to know the name of chapter number 2, adaptations in plants. Chapter number 2 का क्या है? ये adaptation in plants है नाम। तो हम लोग नाउ टुडे वी विल डू द क्वेश्चन आंसर। ये देखिए तरह तरह के प्लांट्स में क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं उसके बारे में बताया गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट। एक प्लांट होता है टेरेस्टेरियल प्लांट्स होता है, एंड सेकंड टाइप ऑफ प्लांट जो होते हैं एक्वेटिक प्लांट होते हैं। टेरेस्टेरियल प्लांट जो है ये लैंड में होता है। कहाँ पे होता है? टेरेस्टेरियल प्लांट लैंड में होता है। और एक्वेटिक प्लांट ये कहाँ पे होता है? एक्वेटिक प्लांट जो है ये वाटर में होता है। तो दो तरह के प्लांट होते हैं, एक प्लांट लैंड में होता है, दूसरा प्लांट वाटर में होता है। इसी के ऊपर बेस्ड है ये चैप्टर, और चैप्टर का नाम है एडेप्टेशन इन प्लांट्स। तो एडेप्टेशन इन प्लांट्स के चैप्टर नंबर 2 साइंस का आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। दिस इज़ फॉर क्लास 4, ये क्लास 4 के लिए है। तो नाउ वी विल वॉच। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, क्या क्या क्वेश्चन आंसर हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हम लोग देख रहे हैं। मैंग्रोव ट्री ग्रो इन। ये मैंग्रोव ट्री जो है कहाँ ग्रो करता है? तो मार्सी प्लेसेस में करता है। और दूसरा क्वेश्चन है डैश प्लांट है ब्रॉड लीफ। तो ये फिक्स्ड प्लांट होते हैं, उसमें ब्रॉड लीफ होता है। तीसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन क्या है? डैश ऑफ अंडर वाटर प्लांट हैव नो स्टोमाटा। तो यहाँ पे हो जाएगा लिप्स, ये मार्सी हो जाएगा, और यहाँ पे फिक्स्ड हो जाएगा, और ये लिप्स हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग देखते हैं करें एंड क्वेश्चन नंबर 4 में कॉनिफेरस ट्री आर फाउंड इन। कॉनिफेरस ट्री कहाँ फाउंड करते हैं? तो ये माउंटेन में फाउंड करते हैं। डकवीड इज़ अ टाइप ऑफ, डकवीड क्या है? ये फ्लोटिंग प्लांट है। इसके अलावा ये हम लोग देखते हैं प्लांट इन कोस्टल रीजन एडॉप्ट देमसेल्फ एंड सर्वाइव इन सॉल्टी वाटर। ये ट्रू फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये ट्रू फॉल्स है। राइट करना है, ट्रू या फॉल्स राइट करना है फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो नंबर 1 क्या है? ये नंबर 1 करा प्लांट इन कोस्टल रीजन, समुद्र के किनारे जो होता है, एडॉप्ट देमसेल्फ टू सर्वाइव इन सॉल्टी वाटर कंडीशन। ये ट्रू है। ये क्या है? ये ट्रू है। करा माउंटेन आर ए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ऑफ प्लांट। माउंटेन्स आर ए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ऑफ प्लांट, ये भी ट्रू है। ये दूसरा जो है ये भी ट्रू है, माउंटेन टेरेस्ट्रियल प्लांट में आता है। फ्लोटिंग प्लांट हैव नीडल सेप्ट लीफ। फ्लोटिंग प्लांट हैव नीडल सेप्ट लीफ, ये जो है नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। कैक्टस ग्रो इन कोस्टल रीजन, ये कोस्टल रीजन में नहीं ग्रो करता है, ये डेजर्ट में ग्रो करता है, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। एंड रूट ऑफ मार्सी प्लांट ग्रो एबव द ग्राउंड, ये सही है। रूट मार्सी प्लांट्स के रूट जो हैं वो ज़मीन से ऊपर आ जाते हैं सांस लेने के लिए, रिस्पिरेशन करने के लिए। और नाउ वी विल वॉच फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है ये 1 नंबर देखते हैं। करा लीव्स लूज वाटर थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड। लीव्स जो है ये लूज़ करते हैं वाटर, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? यहाँ पे फ्लावर भरा गया है, ये गलती है ये। यहाँ पे ट्रांसपिरेशन का 1 होगा, ये ट्रांसपिरेशन होगा। लीव लॉस वाटर, लूज वाटर है, लूज वाटर थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। कैक्टस इज ए, कैक्टस क्या है? ये कैक्टस तो है, क्या है कैक्टस? कैक्टस फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट। कैक्टस नहीं है, ये लोटस है, लोटस ये लोटस है, फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट है। तो ये दूसरा नंबर में फिक्स ये चला जाएगा। करेक्ट। तीसरा नंबर हम लोग देख रहे हैं ट्री ऑन माउंटेन बियर कोन इंस्टीड ऑफ फ्लावर, ये होना चाहिए। तीसरा नंबर हम लोग लिखेंगे फ्लावर। करा वेदर इन डेजर्ट इज ड्राई एंड डस्टी, ये क्या लिखेंगे? 4 का ड्राई लिखेंगे, और ये 4 ये डस्टी, 2 पार्ट हम लोग भरेंगे। कह रहा है पीपर इज़ अ कॉमनली ग्रोन इन
पीपर जो है कॉमनली कहाँ ग्रो करता है, तो ये 5वां नंबर आपका आ गया है, कोस्टल रीजन। पीपर जो है कहाँ ग्रो करता है, पीपर कोस्टल रीजन में ग्रो करता है। अब ये देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डी का 1 देखते हैं हम लोग। इसमें 2 पार्ट है, व्हाट इज हैबिटेट, एक ये देखेंगे, एंड नेम द डिफरेंट लैंड हैबिटेट। ये जो है लैंड हैबिटेट के बारे में हम लोग को लिखना है, डिफरेंट लैंड हैबिटेट। तो हम लोग यहाँ जाते हैं, हैबिटेट कहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट पेज में हमें हैबिटेट मिला था देखने को, ये हैबिटेट कर रहा है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द नेचुरल होम ऑफ ए प्लांट और एन एनिमल इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। तो ये 2 चीज़ें हैं, नेचुरल होम ऑफ ए प्लांट और एनिमल इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। तो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक ये हैबिटेट तक ये लिखेंगे। डी का ये क्या है, 1 का ये हाफ पोर्शन है, और ये कह रहा है कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है, टेरेस्ट्रियल प्लांट, लैंड प्लांट जो है वो कितने तरह के हो सकते हैं। तो कह रहा है कि लैंड हैज़ डिफरेंट हैबिटेट, लाइक प्लेन्स हो सकते हैं, माउंटेन हो सकते हैं, डेजर्ट होते हैं, मार्सी हो सकते हैं, कोस्टल रीजन हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक ये लिखेंगे। D1 का ये सेकंड पार्ट हम लोग लिखेंगे। एक पहला हम लोगों ने देखा था इस क्वेश्चन का, D1 का ये लिखेंगे, 2 पार्ट में आंसर देंगे। एक तो ये हैबिटेट का यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, द नेचुरल होम ऑफ ए प्लांट और एनिमल इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। और टाइप्स पूछ रहा है तो यहाँ से लिखेंगे लैंड हैज़ डिफरेंट हैबिटेट लाइक प्लेन्स, माउंटेन, डेजर्ट, मार्सेस एंड कोस्टल रीजन। यहाँ तक हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। डी का दूसरा क्वेश्चन क्या है, डी का दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो डी का दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर एक्वेटिक प्लांट, व्हाट आर एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट जो है ये क्या है, तो जो पानी में प्लांट रहते हैं, जो वाटर में रहते हैं उसको एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। जो वाटर में रहते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आंसर देखने की कोशिश करते हैं कि एक्वेटिक प्लांट किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है द प्लांट दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डी का दूसरा है, ये डी का क्या है, दूसरा है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तीसरे क्वेश्चन की ओर D3 क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। कह रहा है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए डी का ये तीसरा है। ये पूछ रहा है व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन के बारे में ये पूछ रहा है। तो पत्तियों द्वारा जो है वाटर जो है वेपर के रूप में निकलता है। लिप्स से पानी क्या निकलता है, लिप्स से पानी निकलता है वाटर वेपर के रूप में, तो उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो यहाँ कहीं पे लिखा हुआ है, हम लोग खोजने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसपिरेशन कहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हम लोग खोजने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन नहीं मिल रहा है। हम लोग लिखेंगे लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू लिप्स इज़ नॉन एज ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन की हम लोग खोजने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे मिल नहीं रहा है, कहीं पे लिखा हुआ है हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। हेलो, ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे द प्रोसेस बाय विच लीफ लूज वाटर थ्रू एस्टोमाटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ये देखिए ये पेज नंबर कितने में है, पेज नंबर 19 लग रहा है, ये पेज नंबर 19 में है। यहाँ पे ट्रांसपिरेशन के बारे में दिया हुआ है, कह रहा है द प्रोसेस बाय विच द लीव्स लूज वाटर थ्रू देयर स्टोमाटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। जो है वाटर लूज होता है, लीफ जो है लूज करती हैं, क्या लूज करती हैं, वाटर करती हैं। कहाँ से करती हैं, स्टोमाटा से लीफ करती हैं।
ये फॉर्म ऑफ वेपर होती हैं, इसको ट्रांसपिरेशन कहेंगे। तो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लेंगे। हम लोग दोबारा एक बार देखते हैं ये क्या है। ट्रांसपिरेशन क्या है, ये प्रोसेस है बाई विच, इस प्रोसेस में क्या होता है, लिप्स जो होती हैं लूज़ करती हैं, क्या लूज़ करती हैं, छोड़ती हैं, वाटर छोड़ती हैं। कहाँ से छोड़ती हैं, थ्रू देयर स्टोमाटा, स्टोमाटा से छोड़ती हैं। इज़ कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम लोग लिख लेंगे। फिर आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं डी का, हमें देखना था शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। तो ये कर रहा है व्हाई डू प्लांट नीड टू एडॉप्ट, ये डी का 4 नंबर क्वेश्चन है। व्हाई डू प्लांट नीड टू एडॉप्ट, कर रहा है कि प्लांट को एडॉप्ट करने की क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। व्हाई डू प्लांट नीड टू एडॉप्ट, डी का 4 देख रहे हैं हम लोग, डी का 4 देख रहे हैं। तो डी के 4 में ये जो क्वेश्चन है इसका पहले पेज में ही जो है इसका आंसर होना चाहिए एडॉप्टेशन में। तो यहाँ पे आ गए हम लोग एडॉप्टेशन में, कर रहा है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये इसका आंसर ये लिखेंगे प्लांट ग्रोइंग, यहाँ पे लिखेंगे प्लांट ग्रोइंग इन डिफरेंट habitat have to adjust or modify to suit their natural surrounding like soil and weather condition। यही जो है कर है कि प्लांट, ये हम लोग आंसर लिखेंगे डी का 4, जहाँ तक दाग लगाया हुआ है वहाँ तक हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। एक बार और हम लोग देख ले रहे हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर रहा है कि प्लांट ग्रोइंग इन डिफरेंट, कह रहा है कि प्लांट जो है ग्रो कर रहा है, कहाँ पे, तरह तरह के जगह पे ये ग्रो कर रहा है। डिफरेंट क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट हैबिटेट, तरह तरह के जगह पे ये ग्रो कर रहा है हैबिटेट। तो हैव टू एडजस्ट, उसको जो है उस जगह के अनुसार एडजस्ट होना पड़ता है, या क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। किसको मॉडिफाई करना पड़ता है, स्वयं को, अपने आप को, देम सेल्व्स। क्यों करना पड़ता है, टू सूट देयर नेचुरल सराउंडिंग, टू सूट वहाँ के अनुसार उसको एडॉप्ट करना पड़ेगा नेचुरल सराउंडिंग। क्या है, जैसे कि जो सॉइल है, नेचुरल सराउंडिंग क्या है, जो सॉइल है वहाँ पे वो उसका नेचुरल सराउंडिंग है। जो पानी है, जो हवा है, वो सारी चीज़ें जो हैं ये नेचुरल सराउंडिंग हैं। तो नेचुरल सराउंडिंग या इसका जो वेदर है, वेदर उसके अनुसार सूट करना पड़ता है। तो हम लोग जो है यहाँ से जो दाग मैंने लगाया है आपको, यहाँ से हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। एक बार मैं पुनः दाग लगा दे रहा हूँ यहाँ पे। प्लांट ग्रोइंग इन डिफरेंट हैबिटेट हैव टू एडजस्ट और मॉडिफाई देमसेल्फ टू सूट देयर नेचुरल सराउंडिंग लाइक सॉइल एंड वेदर कंडीशन, यहाँ तक हम लोग लिखेंगे। यहाँ तक ये मैंने दागी लगा दिया। ये 4 का क्या है, डी क्वेश्चन का आंसर है। एंड नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। डिफाइन द टर्म एडेप्टेशन, ये जो है डिफाइन करना है हम लोग का। D5 है ये क्वेश्चन नंबर, क्या है, D5, ये क्वेश्चन है D5। क्या है, डिफाइन द टर्म एडेप्टेशन। एडेप्टेशन हम लोग को टर्म को डिफाइन करना है, एडेप्टेशन। तो फर्स्ट पेज में ही इसका आंसर है, फर्स्ट पेज में ये आंसर है। यहाँ पे D5 का ये आंसर हम लोग दाग लगा लेते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे the process by which plant adjust themselves to suit their habitat is called adaptation। The process by which plant adjust themselves to suit their habitat is called adaptation। कह रहा है एडाप्टेशन क्या है, कह रहा है कि एडाप्टेशन जो है एक प्रोसेस है। प्रोसेस उसमें क्या करता है, प्लांट जो है एडजस्ट करता है, स्वयं देम सेल्फ एडजस्ट करता है। किस चीज़ का एडजस्ट करता है,
देयर हैबिटेट, जो उसके आसपास का वातावरण है उसके अनुसार एडजस्ट करता है, और इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉल्ड एडेप्टेशन कहते हैं। अब डी में हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 के बाद जो है 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो डी का 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिख रहा है। कर है कि नेम 2 प्लांट्स हैविंग स्टोमाटा ऑन अपर सरफेस ऑफ लीफ। कर रहा है कि ऐसे 2 प्लांट के बारे में बताना, 2 प्लांट के बारे में। यहाँ देखिए लिखा है कि 2 प्लांट्स के बारे में लिखना है। स्टोमाटा उसमें होता है, लेकिन कहाँ होता है, अपर सरफेस ऑफ लीफ पे ये होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्या है। कर रहा है यहाँ पे कहीं पे है, यहाँ पे देखिए कर रहा लीफ ऑफ लोटस, कमल का जो फूल है लोटस, एंड वाटर लिली जो है हैव स्टोमाटा, इसमें स्टोमाटा होता है। कहाँ होता है, ऑन देयर अपर सरफेस। तो एक नंबर है लोटस है, और दूसरा प्लांट क्या है, दूसरा प्लांट वाटर लिली है। तो ये इसका डी हुआ। डी के बाद जो है क्वेश्चन है, इसमें क्या क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। वी विल डू दिस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ना, इसको हम लोग दूसरे वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। All student, you have to requested to please write question answer in your copy and send in HW group। कहाँ भेजना है, HW group में भेजना है। HW, you have to do the question answer and send in HW group। डी का पहला क्वेश्चन क्या है, ये डिस्क्राइब द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्वेटिक प्लांट विथ एग्जाम्पल। डिफरेंट काइंड ऑफ एक्वेटिक प्लांट क्या होते हैं, विथ एग्जाम्पल हम लोग को समझाना है। वी विल डू इन अ नेक्स्ट वीडियो।